चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज टॉर्क, और एकदम बेसिक से इस टॉपिक को देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ये टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिख देता हूं मैं, टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क का और कोई नाम होता है? बिल्कुल होता है। तो टॉर्क को ही बोल सकते हैं हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब क्या है ना कि ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मैंने बोला, ठीक, तो मतलब कि क्या ना कि नया टॉपिक है, और जैसे ही टॉपिक हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों के सामने तो बहुत सारा दिमाग में उनके आने लगता है। ठीक, तो सबसे पहले पहली बात मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि ये चैप्टर जब भी आप लोग पढ़ना ना, तो इसको कंपेयर करके पढ़ना। कंपेयर करके जब पढ़ोगे ना, बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर को करने में, और कभी तुम भूलोगे नहीं। तो अब तुम बोलोगे सर किस तरीके से कंपेयर करना है? तो देखिए, इसको कंपेयर करना आपको लीनियर वाले से। ठीक है, तो एक तरफ लिख लेना लीनियर। जब भी फ्री बैठो ना घर पे और इस चैप्टर को रिकॉल करना है तो एकदम ऐसे ही करना। मैं भी ऐसे ही करता था, तो वही ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, एक तरफ मैं लीनियर लिख लिया करता था और एक तरफ लिख लेता था रोटेशनल, जो यहाँ पे यूज होने वाला टर्म है। ठीक है, ठीक, तो देखिए लीनियर क्या होता है ना, स्ट्रेट हम लोग चलते हैं, स्ट्रेट। ठीक है, और रोटेशनल में एंगल का बात होता है। ठीक है, तो यहाँ बगल में मैं लिख देता हूँ एंगुलर। ठीक, तो लीनियर में क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था। ठीक है, तो उसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रोटेशनल की टर्म में जैसे एस से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे उसको थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक, लीनियर में वेलोसिटी होता था, यहाँ पे हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, तो उसको ओमेगा से डिनोट करते थे। लीनियर में एक्सलरेशन होता था, यहाँ पे हम लोग उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सलरेशन। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। अब डायरेक्टली मैं आता हूं फोर्स पे। लिनियर पे फोर्स की बात होती थी, तो उसी फोर्स को हम रोटेशनल में टॉर्क बोलते हैं और उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स हैं और भी हैं जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। आप लोगों को और भी चीजें सीखनी है तो वो वीडियो पे जाइए और उसको आराम से देखिए। ठीक है, बट अभी मुझे टॉर्क वाला टॉपिक स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं। बस डायरेक्टली दो तीन बताने के बाद तुरंत मैंने फोर्स का बता दिया कि लीनियर में हम फोर्स बोलते हैं, उसी फोर्स को रोटेशनल में टॉर्क बोलते हैं। अब देखिए फोर्स का काम क्या होता था। जैसे मान लो हम फोर्स लगाते थे, तो किसी का भी हम लोग वेलोसिटी चेंज कर सकते थे, है ना। तो उसके चेंज हो जाने से क्या होता था, एक्सलेशन पे इफेक्ट पड़ता था। मतलब बहुत सारी चीजें जो आपको बेसिक चीजें आप जब पढ़ते हो तो वहां पे बताई जाती है। ठीक है, तो वो सारी बातें यहाँ पे हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम टॉर्क पे आते हैं। ठीक है, तो बस ये याद रखिए कि लीनियर पे फोर्स लगता है, और रोटेशनल में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, जिसके कारण अब देखो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स सारा चीजें अभी बताता हूँ बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला अगर आप लोगों को रिकॉल हो रहा होगा, जो बच्चे पहले से पढ़े इस चैप्टर को, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़े आप लोग? तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर एफ साइन थीटा। ठीक है, कभी 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 किसी किसी बुक में ये भी लिखा होता है टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ परपेंडिकुलर। ठीक, अब इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो बच्चे मतलब कि अच्छे से वेक्टर वाला चैप्टर करे होंगे तो तुरंत बता देंगे सर यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो क्रॉस लगेगा सर। और हमको पता है कि सर जो टॉर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। टॉर्क कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और टॉर्क को अगर मैं वेक्टर टर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा सर आर क्रॉस एफ। ठीक, अब क्यों होता है ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एक बता ही देता हूँ, सिनारियो दे ही देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला जैसे ए क्रॉस बी, ए डॉट बी की पहले बात कर लेता हूँ। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो वहां पे होता है
ए बी cos थीटा। याद रखिएगा जब भी डॉट होता है वहां पे cos थीटा लगता है, जब भी क्रॉस की बात होती है तो वहां पे sin थीटा लगता है। ठीक है, ये दो चीजें आपको दिमाग में एडजस्ट करके रखिएगा। ठीक, अब क्या है कि जैसे ही हम लोग क्रॉस हटाते हैं, इसको और दे करके लिखता हूँ, जैसे ही हम लोग क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा इंट्रोड्यूस होता है। क्रॉस को हटाया तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर एफ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर एफ क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी जरूरी है, तो यहाँ पे हम लोग एन कैप लगा देते हैं। तो ये एन कैप जो होता है ये होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है ये, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब आप लोग के जहन में आ रहा होगा कि सर आपने जो टॉर्क का फॉर्मूला बताया था आर एफ साइन थीटा, यहाँ पे सर आर क्या है ना, आर आपने सर एफ साइन थीटा ही क्यों लिखा, कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा सर। ठीक, उसके बाद आपने सर जो और वाला टर्म दे करके आपने लिखा आर एफ परपेंडिकुलर, ये सभी लॉजिक सर समझ में नहीं आया। आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, ऑब्वियस है बात है। अगर मैं बोलूँ इसको लर्न कर लो, तो जो बच्चे फिजिक्स को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहेंगे तो वो डिनाई करते हैं कि नहीं सर लर्न नहीं कर सकते, जब तक आप रीजन नहीं बताएंगे हम तब तक लर्न नहीं करेंगे। फार्मूला फार्मूला तो सर लर्न करना ही है जब न्यूमेरिकल बनाना है, बट सर अगर लॉजिक पता होता तो और भी मजा आता है इसको लर्न करने में, है ना। तो चलिए आइए आपको बताता हूँ मैं ये आर क्या है, एफ परपेंडिकुलर क्यों लिखा है, एफ साइन थीटा से एफ परपेंडिकुलर क्यों मैंने लिखा है, वो सारी चीजें चलिए अभी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जो टॉर्क है, ठीक है, ये जो टॉर्क है इसका एक और नाम बताया था आपको। क्या बताया था, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, एक और भी नाम लिख ही लो, बुक में दिया रहता है, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स ये भी कभी कभी दिया रहता है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने लिखा है ना, मतलब क्या हुआ कि लाइक जैसे फॉर एन एग्जांपल एक पाइवट, कोई भी आप पाइवट मतलब कि कोई एक फिक्स ले लो, जैसे मान लो नट मैंने ले लिया ये, ठीक है, ये नट ले लिया मैंने। ठीक, अब इसको मुझे ना खोलना है, तो मैं एक डिवाइस ले लेता हूँ या इंस्ट्रूमेंट बोल लो। ठीक है, अब ये ले लिया मैंने। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि यहां से मतलब इसको मुझे रोटेट करवाना है, तो रोटेट करवाना तो किस तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं, तो सर ऑब्वियस सा बात है, फोर्स लगाइए रोटेट कर जाएगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि मुझे फोर्स कहाँ लगा सकता हूँ मैं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, या यहाँ पे लगाऊं। ठीक है, मैं तो कहीं पे लगा सकता हूँ सर, लेकिन आप या मैं दोनों जन यही चाहेंगे कि सर हम ऐसा फोर्स ऐसे जगह पे हम फोर्स लगाएं, ठीक है, कि मेरा ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो आराम से रोटेट कर जाए। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कितना फोर्स लगाए ये भी डिपेंड करता है, कहाँ पे फोर्स लगाए, है ना, और किस एंगल पे लगाए, ये तीन चीज पे ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो आपका अमाउंट ऑफ टर्निंग है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ टर्निंग जो है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो वेयर, मतलब हिंट के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कभी एग्जाम में नहीं आएगा ये सारी चीज, बस ये आपको दिमाग में रखना है न्यूमेरिकल बनाने समय। ठीक है, अमाउंट ऑफ टर्निंग, ठीक है, तो वेयर कहाँ पे। ठीक, दूसरी चीज वेयर हम लोगों ने लिख दिया ना। ठीक है, हाउ मच फोर्स, व्हाट इज द एंगल, बस ये तीन चीज आप लोग थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में दिमाग में रखना। ठीक है,
वेयर का मतलब कहाँ पे, अभी जैसे बता रहा था ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो मैं आपको बोलूंगा या तुम लोग खुद ऑब्जर्व करना, ये इस तरह का डिवाइस लेने के बाद आप लोग ऑब्जर्व करना कि जैसे ही आप लोग सबसे एंड पे लगाते हो ना, तो ये डिवाइस जो है बहुत अच्छे से रोटेट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा अगर ये वाला जितना ही बड़ा रहेगा, ये वाला जितना ही बड़ा रहेगा, उतने अच्छे तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट घूमेगा। तो ये जो हम लोगों ने पाइवट पॉइंट से जो ये डिस्टेंस हम लोग का होगा, जहां से हम लोग इसको रोटेट करेंगे, उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट आर्म। अब यहां से एक रिलेशन निकल गया कि जितना बड़ा मोमेंट आर्म होगा, मतलब ये जितना बड़ा होगा, हमारा टॉर्क उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, हाउ मच। हाउ मच का मतलब, अरे भैया जितना तुम फोर्स लगाओगे उतना ही टॉर्क होगा। क्लियर सा बात है ना। तुम कम फोर्स लगाओगे तो हो सकता है कि यहाँ से यहीं तक ये घूमे, तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये पूरा यहाँ तक एक राउंड भी घूम सकता है पूरा। ठीक है, अब व्हाट इज द एंगल, ये अब क्वेश्चन यहाँ पे अटकता है कि अब किस एंगल पे हम फोर्स लगाएं और कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसको रोटेट करने में, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको रोटेट करवाने में। चलिए आइए उसको देखते हैं, यहीं पे एक छोटा सा पिक्चर में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये नट है आपका, और ये हमने ले लिया इंस्ट्रूमेंट इसको रोटेट कराने के लिए। ठीक है, लेट से मैं मान लेता हूं कि फोर्स में यहाँ पे ऐसे करके लगाया। ठीक है, तो इसको डॉटेड करके थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं मैं कंपोनेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो कंपोनेंट आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। ठीक है, तो जिधर एंगल होता है, जैसे मान लो ये थीटा है ना, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ये एफ है ना, फोर्स एफ है, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। मैंने चिक चिक के बताया हूँ सब जगह कि जिधर थीटा होता है उधर ही हम लोग कॉस थीटा लेते हैं, और जिधर थीटा नहीं होता उधर साइन थीटा हो जाता है, तो एफ साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चों लोग मुझे ये बताओ कि ये जो डिवाइस, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस जो भी बोल रहा हूँ मैं, इंस्ट्रूमेंट है, इसको रोटेट कराने के लिए, मतलब ऐसे रोटेट कराने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, एफ कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है या एफ साइन थीटा। अब तुम बोलोगे सर एफ साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मुझे इस तरीके से रोटेट कराना है, तो एफ साइन थीटा ही इसको ढकेलते हुए ऊपर की तरफ और लगे रोटेट कराएगा इसको। ठीक है, तो इसीलिए मैं फॉर्मूला पे वहां पे लिख रहा था, यहाँ पे भी लिख देता हूँ व्हाट इज द एंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ साइन थीटा जितना बड़ा होगा टॉर्क उतना ही अच्छा होगा। तुम बोलोगे सर कैसे, अब देखो ना थीटा, तुम एफ साइन थीटा क्या, तुम इसको और करके थीटा ले लो यार, सिंपल सा थीटा। कैसे, अब देखो ये थीटा जितना बड़ा होगा ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल डॉट 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 करके ऐसे बढ़ गया। ठीक है, थीटा बढ़ रहा है, फिर डॉट 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 करके एक ऐसा टाइम आएगा कि ये परपेंडिकुलर पे आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा एकदम ऐसा हो गया। ठीक है, तो जैसे ही परपेंडिकुलर आया, हम तो चाहते थे कि परपेंडिकुलर आ जाए, तो मेरा डिवाइस बहुत ही अच्छे से रोटेट करने लगे। ठीक है, तो जैसे ही परपेंडिकुलर होगा डिवाइस का मस्त सा रोटेट करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हम लोगों ने सीखा, थीटा जितना बड़ा होगा हमारा टॉर्क उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो अब बैक टू दैट स्लाइड जहां पे हम लोगों ने आर एफ साइन थीटा लिखा था, तो अब सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ये जो आर है इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म, है ना, मोमेंट आर्म बोलते हैं। और ये एफ साइन थीटा क्यों लिखा था, गॉट इट, क्लियर हो गया कि एफ साइन थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है उस डिवाइस को, उस इंस्ट्रूमेंट को रोटेट कराने के लिए। एफ साइन थीटा के लिए एफ परपेंडिकुलर क्यों लिखा था, क्योंकि हम चाहते थे कि जो हमारा फोर्स है वो परपेंडिकुलर हो और उसको अच्छे से रोटेट कर दे। ठीक है, उसके बाद ये जो वेक्टर क्वांटिटी में क्रॉस वाला टर्म क्यों लिखा, क्योंकि साइन थीटा प्रेजेंट था। अब तुमको बताया था क्रॉस जैसे ही हटता है उधर साइन थीटा लग जाता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोगों ने एक यूनिट वेक्टर भी दे दिया जो डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हर एक चीज मैं आप लोगों को एकदम डीपली समझाया हूं यहाँ पे। ठीक, फिर दूसरी बात, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ पे एक चीज आप बताओ मुझे
देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे आप लोग क्या मिसिंग कर रहे थे। ठीक है, जैसे मान लो ये हमने नट ले लिया, ठीक है, और ये हमारा ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। अब इसको क्या करना है, आपको रोटेट करना है। तो रोटेट करना है तो अभी हमने क्या बोला था कि पाइवट पॉइंट से जो भी हम लोग डिस्टेंस जितना लेंगे उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। तो मतलब मेरा मोमेंट आर्म क्या हो सकता है, मोमेंट आर्म इस डायरेक्शन में होगा। और फोर्स हमने क्या बोला था आपको कि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर वाला लेना, जो कि अच्छा होता है टॉर्क के लिए। तो ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा जो टॉर्क होगा वो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। तो ये आपका आर है, ठीक है, और ये आपका एफ है। ठीक, हमने क्या बोला था कि फॉर्मूला क्या लिखा था, टॉर्क इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, तो यहीं से आप लोग कौन सा रूल लगाओगे, स्क्रू रूल। क्या लगाओगे, स्क्रू रूल। ठीक है, तुम लोग और भी रूल लगा सकते हो, पाम रूल भी लगा सकते हो। ठीक है, बट मैं स्क्रू रूल बोलूंगा, काफी ज्यादा मुझे आसान लगता है, तो इसलिए मैं बोलूंगा स्क्रू रूल सही, तुम लोग देख लेना वहां पे। ठीक है, अब देखो आर क्रॉस एफ मतलब आर से एफ की तरफ जाना है लोग। तो आर से एफ की तरफ जाओ। ठीक है, एफ की तरफ जाओ। तो जैसे ही तुम लोग जा रहे हो आर से एफ की तरफ, ठीक है, तो तुम्हें ना अपने आसपास अगर वाटर बोतल होगा तो तुम लोग देखना कि आर से एफ की तरफ तुम लोग जा रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारा वो ढक्कन जो है वो खुल रहा है या बंद हो रहा है। तो आर से एफ की तरफ ये वाटर बोतल का ढक्कन होगा। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे करके रोटेट करो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। तो जैसे तुम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो वो ढक्कन है ना खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो खुलने का मतलब क्या हो गया, आउटवर्ड। तो टॉर्क तुम्हारा क्या हो गया, टॉर्क तुम्हारा आउटवर्ड हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अब हमने क्या करा कि फोर्स को इस बार डाउनवर्ड लगा दिया। ऊपर भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है। ठीक है, इस बार हमने क्या करा, फोर्स को डाउनवर्ड कर दिया। फोर्स को डाउनवर्ड कर दिया। ये तो आपका वो मोमेंट आर्म है। ठीक है, हाँ, मुझे कहां से कहां जाना, आर से एफ की तरफ जाना, आर से एफ की तरफ। ठीक है, अब देखो क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्लॉकवाइज हो रहा है। क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जैसे ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो आप टॉर्क देखो क्या हो रहा है। तो जैसे ही तुम क्लॉकवाइज अपने वाटर बोतल के कैप को तुम रोटेट करोगे क्लॉकवाइज, तो देखना वो बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही वो बंद होगा तो समझ जाना क्या है, इनवर्ड। टॉर्क जो तुम्हारा होगा वो इनवर्ड होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल रूल है पता करने का कि टॉर्क मेरा आउटवर्ड लग रहा है, टॉर्क मेरा इनवर्ड लग रहा है। आउटवर्ड की तरफ तुम पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे हम लोग। ठीक है, और इनवर्ड जब लगता है उस समय कन्वेंशन जो होता है वो नेगेटिव लेकर के चलना। ठीक है, वो मैं न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है आपको। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या बहुत ही बेसिक तरीके से टॉर्क के बारे में जाना, कैसे हम लोग कंपेयर करके लर्न करते हैं वो भी आप लोगों को सिखाया, टॉर्क का फॉर्मूला भी सिखाया, जो जो मतलब एस एल अरोरा जो बुक में गिवन दिया हुआ है वो सारी चीजें मैंने कोशिश करी आप लोगों को बताने की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा उसमें न्यूमेरिकल बताऊंगा, इसके ऊपर जो भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होंगे एकदम बताऊंगा आप लोगों को। और कोशिश करूंगा कि ये वीडियो देख करके आप लोग को सारा टॉर्क के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा तो आप लोग मुझे बताना, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉर्ट आउट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।